क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, आपका जो दूषित चिंतन है, उसको हम शुद्ध करते हैं और शुद्ध करके आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, आपको सकारात्मक सोच देते हैं। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स, नए नए विषय जो है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है परस्परोपग्रहो जीवानाम। अगर ये हमारी पॉलिसी, अगर हमारा ये विचार, ये अगर हमारा आचार विश्व की 4.8 अरब की जनसंख्या पालन करे तो सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम बन सकती है। और आज हम जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के युग के अंदर जी रहे हैं, तो वास्तव के अंदर वो सही मायने में ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर सारी सृष्टि जो है एक गांव की तरह हो जाती है और हर पूरे जितने भी प्राणी मात्र है, जितने भी इंसान मात्र है, वह सब वसुधैव की जो है पुत्र है और वसुधा और पृथ्वी माँ की संतान है। इसलिए वो भाई भाई है, यानी उनके बीच में भ्रातृत्व होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। आज पूरे विश्व के अंदर भाई की बात करें तो राम और लक्ष्मण की जोड़ी कही जाती है। वो एक आइडियल है, क्योंकि उनके बीच के अंदर भाई भाई के प्रति जो प्रेम की जो बात होती है, जीवन भर वो पालन करते रहे। इसीलिए हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मूल्य होता है भाईचारा, सौहार्द और परस्पर सम्मान, शांतिपूर्ण से अस्तित्व और हरेक के अस्तित्व को स्वीकार करना। तो आज का जो हम विषय है कि हम परस्पर जो है ना एक दूसरे से रिलेटिव है। कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष होकर के जीवन नहीं जी सकता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तो इस ब्रह्मांड की किसी वस्तु की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेला सक्षम हूँ, सब कुछ कर लूँगा। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, जो हम सांस लेते हैं वो सांस, ऑक्सीजन, प्राण वायु जो है हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो क्या तुम स्वयं उस श्वास को जनरेट, उस प्राण वायु ऑक्सीजन को जनरेट कर सकते हो? नहीं। तो तुम्हारा निरपेक्ष जीवन कैसे हो सकता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। समाज के बिना एक दिन भी वो नहीं जी सकता, एक क्षण भी नहीं जी सकता। समाज तो पशुओं का भी होता है, जिसको समझ कहा जाता है, केवल एक मात्रा का अंतर होता है। और समाज पक्षियों का भी होता है। आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो अभयारण्य हैं, और वो गर्मी के दिनों के अंदर जो है, उन अभयारण्य के अंदर हमारे बहुत से दूसरे जो है कंट्रीज के लोग आते हैं। जैसे भरतपुर है, छापर का अभयारण्य है, और जहाँ जहाँ भी अभयारण्य है वहाँ पे वो हर साल आते हैं। ऊर्जा आती है और भी कई जो है विदेशी जो है पक्षी हमारे यहाँ आते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो आकाश के अंदर जब उड़ते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बना करके उड़ते हैं, बड़े डिसिप्लिन वे के अंदर उड़ते हैं, बड़े संयम रूप में उड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि वह उनका समाज है, वो भी अकेले नहीं उड़ते हैं। अकेले की क्या सुरक्षा? समाज होता है तो हर तरह की सुरक्षा मिलती है उसको, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा के अंदर समाज सहयोगी होता है। और समाज जो है हमें पहचान देता है। हम जो कोई भी काम करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो उसका जो अवार्ड हमें समाज देता है। बुरा कार्य करते हैं तो पनिशमेंट भी समाज देता है। तो इसीलिए हमारा जो जीवन है वह रिलेटिव है। तो हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर समझना चाहिए, इस दुनिया के अंदर हर चीज रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे है कि सूर्य जो है पूर्व के अंदर उगता है,
पश्चिम में अस्त होता है, ऋतुएं आती है और रात के समय में तारे वगैरह दिखाई देते हैं, दिन में सूर्य दिखाई देता है। रात जो है विश्राम करने के लिए है और दिन है वो काम करने के लिए होता है। नदियाँ बहती है, हमारे पहाड़ है, वन है, पशु है, पक्षी है, सभी अपना अपना काम जो है करते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए जो कपड़ा मैंने पहन रखा है, क्या आपने कभी सोचा कि ये कपड़ा आप तक कैसे आया? उस कपड़ा आप तक आने के लिए सबसे पहले किसान ने कॉटन को उगाया और उस कॉटन का निकाल किया, उसकी पिंजाई करी, पिंजाई करके उसके थ्रेड्स बनाए, थ्रेड्स बना करके हैंडलूम है या बड़ी कंपनी जैसी भी है उसका रीड पीक करके कपड़ा बनाया गया और वो कपड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया और फिर आपके पास में जो रिटेलर है उससे आपने परचेज किया। इतने लोगों की लिंक ने जाकर के वो कपड़ा आप तक आया। फूड ग्रेन्स को लीजिए, यही हाल है। कोई भी प्रोडक्ट जो आपके हाथ में आ रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के रूप में कोई भी चीज़ आपके हाथ में आपके उपयोग में आ रही है तो वो कई चैनल से, कई लोगों के सहयोग से तैयार होती है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है या हम जो है वो निरपेक्ष हैं, हम जो है सापेक्ष नहीं हैं। तो हमें हमेशा इस बात का सबक लेना चाहिए कि हमें रिलेटिव रूप से सोचना चाहिए, रिलेटिव रूप से हमें जो है वो रहना चाहिए और रिलेटिव रूप से हमारी प्लानिंग करनी चाहिए। रिलेटिव रूप से प्लानिंग कैसे होती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बड़ी फैक्ट्री बनाई, तो बड़ी फैक्ट्री के बनाने को उसको सोचना चाहिए कि मजदूर भी चाहिएगा और मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर भी चाहिएगा, मशीन ऑपरेटर भी चाहिएगा, सबकी आवश्यकता पड़ेगी और वो मेरे भाई रूप के अंदर है। परस्परोपग्रो जीवानाम, तो वो मेरा सहयोग करता है, मैं उसका सहयोग करूं, वो हमारी फैक्ट्री के संचालन में उपयोगी है तो हम उसको वेतन देते हैं और इस तरह से परस्पर एक दूसरे का काम चलता। पहले हमारे ज़माने के अंदर बार्टर सिस्टम हुआ करता था। ये बार्टर सिस्टम परस्परोपग्रो जीवानाम का जो है परस्पर सहयोग का बहुत बड़ा उदाहरण है कि किसी के पास के अंदर बाजरा है तो वो बाजरा लेकर के गया और उसने सब्जी खरीदी, किसी के पास सब्जी है तो वो सब्जी बेच करके उसने कपड़ा खरीद लिया, क्योंकि पहले मुद्रा नहीं थी, करेंसी नहीं थी और आज तो करेंसी कॉमन बन गई। उस करेंसी को दिखा करके आप भुना करके कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो भाई और बहनों, परस्पर जीवन जो है अच्छा होना चाहिए। और परस्पर जीवन अच्छा कैसे हो, ये परस्परोपग्रो जीवानाम सफल कैसे हो, उसके मैं कुछ सूत्र बताना चाहता हूँ आपको। सबसे बड़ा सूत्र है, आदमी को कभी इगोस्टिक नहीं होना चाहिए। जो परस्परोपग्रो जीवानाम को खतरा है वो ईगो का खतरा है, वो अहंकार का खतरा है। और वो रावण रूपी अहंकार नष्ट हुआ, क्योंकि रावण जो है सब वेदों का मर्मज्ञ था, शिव का बड़ा भक्त था और इंद्रों को पछाड़ करके उसने विजय पाई थी। बहुत सी बड़ी शक्तियां थी उसमें, तीनों लोक का वो राजा था। परंतु अहंकार के वशीभूत होकर के वो सीता हरण किया और हरण के बाद भी उनके सब रिलेटिव के समझाने के बाद भी वो अहंकार में अड़ा रहा, तो उसका अंत के अंदर विनाश होता है। यानी वो धर्म की जो है अधर्म पर विजय होती है और जो है अच्छाई की बुराई पर विजय होती है। ये सृष्टि का नियम है, कुदरत का नियम है। तो इसीलिए अगर हम परस्पर जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आप अहंकार मत कीजिए और हर एक के एग्जिस्टेंस को जो है आप जो है मान्यता दीजिए। इफ यू don't agree the existence of anybody else, that means you are not granting your own existence. You are losing your own existence. You are no more. अगर आप दूसरे किसी भी व्यक्ति का या किसी भी प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप भी अपने अस्तित्व को नकार गए। और जब आपका अस्तित्व नहीं है तो आप जीरो हो। क्या जन्म लेने का उद्देश्य है और क्या कार्य करने का उद्देश्य है? कुछ भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, इस जो नाग है, ये बहुत बड़ा जो विषधारी नाग अहंकार है, इसको दूर रखो, इसको पास में मट फटकने दो और इस पर विजय प्राप्त करो
और ये विजय प्राप्त कब होती है कि क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, क्रोध को जीतना होता है, वह होता है शांति से जीता जाता है, और अहंकार को सरलता से जीता जाता है। उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, अहंकार आ जावे उस वक्त में एकदम सरल बन जाओ। और जो है क्षमा का भाव आना चाहिए। और तीसरा है कपट, माया है, जब माया के भाव आवे प्रतिरोधात्मक शक्ति दो कि आप सरल बन जाओ। जो है झूठ, कपट, धोखाधड़ी है, इसकी छोड़ दो। और जब लोभ आ जाए व्यक्ति के अंदर, तब आप जो है अनासक्त बन जाओ। यानी लोभ जो है, व्यक्ति का लोभ जो है वो गला कटाता है। इसका मतलब लोभ एक बुरी बलाए है, तो उस लोभ से हमें दूर रहना चाहिए। हमारा अधिकार क्या है कि हमारे शरीर के भरण पोषण के लिए, परिवार जो कि मैंने जनरेट किया है उसके भरण पोषण के लिए हमको कुछ नीड्स की आवश्यकता होती है, वो आपको पूर्ति करने का अधिकार है और वो आपको करना ही चाहिए, उसके लिए उद्यम करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जो है वो आपको अगर बहुत ज़्यादा मिल जाता है अपने भाग्योदय के तहत, तो मिल जाने पर जो शेष बचा हुआ होता है वह आप परस्परोपग्रह जीवानाम कीजिए। आप जो है समाज की सेवा में लगाइए, आप परोपकार कीजिए। मैं एक पूरे विश्व का बहुत आदर्श व्यक्ति का जो है आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि बिल गेट्स जो विश्व के सबसे बड़े रिचेस्ट जो है महानुभाव है, तो उनकी क्या थ्योरी है कि वो लगभग 1 या 2% जो है अपनी सारी कमाई का स्वयं के ऊपर जो है वो खर्च करते हैं। यानी वो ज़्यादा उनकी लालसाएं नहीं है, विलासिता नहीं है, वही पुराना मकान, वही पुरानी गाड़ी, और वो कम जो रिसोर्सेज के अंदर वो करते हैं। और शेष सारा पैसा जो है उन्होंने जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो लगभग 95-97% में डालते हैं। और अब तो उन्होंने कंपनी जो है उनकी थी माइक्रोसॉफ्ट की, उस कंपनी को भी जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर पद से हट करके और सारा समय जो है वो लोक कल्याण में लगा रहे हैं। तो ये लोक कल्याण है, ये परस्पर जीवानाम के सिद्धांत पर आधारित है, लिव एंड लेट के सिद्धांत पर आधारित है कि मैं भी जीऊं और दूसरा भी जिए, मेरा पड़ोसी भी जिए। अहंकार क्या करता है कि मेरे पड़ोसी के 5 मंजिला मकान है और मेरे 1 मंजिल का मकान है, ऐसा क्यों है, मेरे 7 मंजिल का होना चाहिए। ईश्वर करे उसका ये मकान ढह जाए, उसके बीमारी लग जावे, उसके घाटा लग जावे। ये नकारात्मक सोच है। जबकि ये नकारात्मक सोच है परस्परोपग्रह जीवानाम के सिद्धांत को जो है वो कामयाब नहीं होने देती है। उसके स्थान पर आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए कि जो है ये तरक्की कर रहा है तो मैं इससे ज़्यादा तरक्की करूं। इसको बिगाड़ करके, इसके प्रति नकारात्मक भाव रख करके, किसी को ख़त्म करके मैं अपना क्यों विकास करूं। मैं तो स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार अपना जो निर्धारित पथ है, निर्धारित जो रास्ता है उसके ऊपर चलता रहूं और धीरे धीरे जो है मेरी काबिलियत के अनुसार जो है मुझे वह जो सफलता हासिल होगी। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक अध्यापक जी ने अपने बोर्ड के ऊपर एक लाइन खींची और लाइन खींच करके अपने विद्यार्थियों को बोला इस लाइन को छोटा कर दो। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने एक तरफ किनारे से काफ़ी जो लाइन को रब कर दिया, गुरुजी आपकी लाइन छोटी हो गई। और दूसरा व्यक्ति जो परस्परोपग्रह जीवानाम, जो रिलेटिव जीवन जीने की बात करता था, लिव एंड लेट के जीवन के सिद्धांत के ऊपर आधारित था, तो उसने क्या किया कि उस लाइन के नीचे जो एक बड़ी लाइन खींच दी और कहा गुरुजी आपकी लाइन छोटी होगी। इसका अर्थ क्या है कि जो कुछ हमारे सामने हम जो देख रहे हैं, जिनसे हमारा जो है वो कहना चाहिए संपर्क है या प्रतिस्पर्धा, हालांकि प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए पर पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा तो करनी चाहिए, इंतुजियाज्म है ये, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसने इतनी तरक्की की है तो मैं उससे ज़्यादा अपनी योग्यता के आधार पर तरक्की करूं। और किसी तरह के नकारात्मक सोच, किसी तरह ईर्ष्या, किसी तरह की जलन किए बिना। तो भाई और बहनों, ये सिद्धांत जो है हमारे अच्छे समाज के निर्माण का सिद्धांत है। और विश्व के निर्माण में वसुधैव कुटुंबकम की बात करें कि हम संपूर्ण विश्व के जितने भाई बहन हैं वो सब भाई भाई हैं, हम एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, सम्मान की बात करेंगे, तो वह जो है वह हमारा इस सिद्धांत के अनुसार जो है हमें कामयाबी मिल सकती है।
देखिए कि जो व्यक्ति थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर विश्वास करता है कि मेरे को तो सबके साथ हिलमिल कर काम करना है, तो अवश्य सफल होता है। एक टीम स्पिरिट का सिद्धांत है ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक क्रिकेट का जो कप्तान है उसके साथ में कुल मिलाकर के 11 लोग उसके सदस्य होते हैं टीम के अंदर, और सभी जो है पूर्ण जो उस लीडरशिप की जो है वो कहना चाहिए लीडरशिप के अंदर वो जो है वो जीत करके और वो कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन वो जो टीम का जो लीडर है वो ये कहता है कि सारी जितनी भी क्रेडिट है वो अपने सहपाठियों को देता है कि इन सहपाठियों की वजह से जो है हमको ये क्रेडिट मिली, उसमें से मेरा तो जितना मेरा अंक है, जितना मेरा अस्तित्व है, उसके अनुसार मेरा योगदान है। लेकिन सबके मिलने से हुआ। जो सबको साथ लेकर के चलने की कला जानता है वह इस सिद्धांत का बहुत अच्छी तरह से पालन कर सकता है, औरों को पालन करने का उदाहरण बन सकता है। हमको जो है सर्वोदय के सिद्धांत के ऊपर जो है बात करनी चाहिए। सर्वोदय का सिद्धांत है, इस सिद्धांत से मिलता जुलता है कि महात्मा गांधी ने देखा कि भारत आज़ाद हो चुका है और कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद में देश आज़ाद हुआ। इस आज़ादी को टिकाए रखने के लिए उन्होंने कुछ सूत्र निकाले, उसमें एक सूत्र था सर्वोदय, यानी भारत का कोई भी नागरिक हो उसको सबको समान अधिकार है, सबको समान अवसर है कि वो अपनी प्रतिभा के अनुसार जो है वो आगे बढ़े और जो है अपनी प्रतिभा का जो है वो विस्फोट करके और वो सफलता हासिल करे। ये बात अलग है कि कितने लोग प्रतिभावान होते हैं और कितने लोग आगे बढ़ पाते हैं, सफल होते हैं। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको समानता का अधिकार दिया गया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है। सेक्युलर का मतलब किसी भी वर्ण, किसी भी जाति और भाषा, लिंग, धर्म किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है। यहाँ बहुत सी संस्कृतियाँ एक साथ रह करके और अपने साथ में अपना आनंद के साथ में जीवन यापन करती है, क्योंकि हमारा भारत देश है वो परस्पर जीवानाम के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। और इस सिद्धांत के तहत चलने वाला व्यक्ति कभी भी तकलीफ नहीं पाएगा, क्योंकि वो हर व्यक्ति का सम्मान करेगा। छोटा से छोटा अगर हमारे संस्थान में चपरासी है और बड़े से बड़ा अगर हमारा मिनिस्टर है तो वो सबका सम्मान करेगा, सबको एक सम्मान के साथ में वो देखेगा और वो दार्शनिक दृष्टि से वो महसूस करेगा कि सब में एक सा ही प्रभु विराजमान है। यानी वो आत्मतुलावत जो है वो व्यवहार करेगा कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी सब जो है हमारे सहयोगी जो हमारे साथ है उनकी आत्मा है, और हमें मिलकर के और जो है अपने जीवन को यापन करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो ये जो सिद्धांत है हमारा, ये सिद्धांत जो है हमें अच्छा जीवन जीने का सिद्धांत है, ये हमारे अच्छे समाज निर्माण का सिद्धांत है, ये हमारे अच्छे राष्ट्र निर्माण का सम्मान जो है वो सिद्धांत है, और ये हमारे अच्छे विश्व के निर्माण का सिद्धांत है। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में हम बात करते हैं कि आप आइए और परस्पर जीवानाम के सिद्धांत पर चलिए। ये सिद्धांत जो है हमें सबको साथ लेकर के चलने का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत जो है हमारे ईगो को डाउन करने का सिद्धांत है, ये त्याग वृत्ति का सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत के ऊपर चलेगा वह सैक्रिफाइस के सिद्धांत पर चलेगा, क्योंकि हमारा घर तभी चलता है जब सैक्रिफाइस किया जाए। सैक्रिफाइस कैसे किया जाए मैं बताना चाहता हूँ कि घर के अंदर 10 मेंबर है और एक खाने का अच्छा आइटम आ गया तो एक व्यक्ति वो सारा ही भोजन कर लेता है, अच्छी चीज़ का, अच्छे आइटम का लॉइन शेयर ले लेता है, तो ये असमानता है और इसको नहीं किया जाना चाहिए। और बल्कि वो 10 लोग हैं, 10 लोगों के अनुसार उसको बांट करके अपने हिस्से का जितना लेता है तो उसके अनुरूप जो है वह अपना एक सिद्धांत का पालन करता है।
तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि परस्परो गुरु से जो परस्परो गुरु जीवानाम जो सिद्धांत है वो परस्पर सहयोग करने का है। आप मेरा सहयोग कीजिए, मैं आपका सहयोग करूं। समाज के अंदर जितने भी परिवार के लोग हैं वो एक दूसरे का सहयोग करें। सहयोग कैसे किया जा सकता है कि जो जिस व्यक्ति जिस लाइन का है उस लाइन को ईमानदारी के साथ में, डेडिकेशन और डिवोशन के साथ में करे। जैसे कि मान लीजिए किराना का व्यापारी है तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स रखे, रीजनेबल रेट जो उसका एक फिक्स किया हो मुनाफा है 5% का 10% का, वही जोड़ के करे, बार्गेनिंग कहीं करे। और जो उसके साथ साथ में वह जो है वो जो कस्टमर के साथ में अच्छा व्यवहार करे। वो सबसे बड़ी जरूरी है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम लोगों के साथ में मन से, वचन से, काया से कैसा व्यवहार करते हैं। मन से हमारा जो चिंतन है वो शुभ चिंतन होना चाहिए, शुद्ध चिंतन होना चाहिए। वचन से हम ऐसी भाषा न बोलें किसी की लारी अहितकर वाली हो या किसी को दुख देने वाली हो, तंतीली भाषा हो, वो न होना चाहिए। क्योंकि ये जो भाषा का नियंत्रण है वो हमारे परस्पर सिद्धांत को बहुत सपोर्ट करता है। तो इसीलिए हमारा मन, वचन और काया, ये जो शरीर है, ये शरीर के द्वारा हम वो कार्य करें कि किसी को भी जो है इसके अंदर तकलीफ न हो, प्राणी मात्र को कष्ट न हो, प्राणी मात्र को हम मारे नहीं, प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करें। तो इसलिए भाई और बहनों, ये जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हमें आत्मसात करना चाहिए, हमें अपने जीवन के अंदर डालना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आत्मसात नहीं होती है, मूर्त नहीं होती है, तब तक वो जिया नहीं जाता है, तो वो सिद्धांत कोई विशेष काम का नहीं है। तो ये परस्पर गुरु जीवानाम जो है वो संपूर्ण मानव जाति के ऊपर लागू होता है। 7.8 अरब की जनसंख्या पर लागू होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र है, जीवन निर्माण के सूत्र है। ऐसे ऐसे आपको टिप्स दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे आपको सिद्धांत दिए जाते हैं, ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल बातें बताई जाती है जिससे कि आपकी दृष्टि का परिवर्तन हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वह हमारा सिद्धांत है। आत्मविज्ञान आत्मा पर आधारित है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।